अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आजकल हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और आज हम प्रोबेबिलिटी पे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट दिस वेरी एग्जांपल। इस एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। चलो पहले एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल है क्या है? लेटर। देखो प्रोबेबिलिटी का जो मैंने रूल्स बताया ना, आप उनको याद रख लेना। और यूजुअली जो आपके एग्जामिनेशन में जो जिस तरह की भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो फार्मूला एक ही है, जो इवेंट के कितने फेवरेबल केस से डिवाइड करना होता है सैम्पल स्पेस में टोटल कितने होते हैं, ठीक है। तो यही एक फार्मूला है जिस पे हर एक काम हमारा होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं क्योंकि यही बेसिक आइडिया है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, एक इवेंट को कितने पॉसिबल आउटकम्स फेवर करते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स एक सैम्पल स्पेस में कितने होंगे, उनका रेशो निकालने के बाद आपको आंसर मिलता है प्रोबेबिलिटी का। अब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अब सिचुएशन एग्जांपल में होती है किस तरह हम सैम्पल स्पेस निकालेंगे, इवेंट में कितने फेवरेबल केस है, वो सीखना पड़ेगा आपको, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फार्मूला तो वेरी सिंपल है। चलो ये एग्जांपल से क्लियर करते हैं भाई। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड, एक सिंगल लेटर करते हैं सिलेक्ट। हम देखते हैं, यह बोलता है इस प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसमें कितने लेटर्स है, 11 है। PROBABILITY प्रोबेबिलिटी, ये एक वर्ड है प्रोबेबिलिटी। तो बोलता है द प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये वर्ड है प्रोबेबिलिटी। ये बोलता है एक वर्ड हमने सेलेक्ट किया, इसमें से एक लेटर हमने चूज किया, P सिलेक्ट किया, R किया, O किया, कोई भी किया, पता नहीं कौन सा सिलेक्ट किया। तो जब हम एक लेटर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे आप? P करेंगे, कोई बोलेगा सर R करेंगे, कोई बोलेगा सर O करेंगे, कोई A, कोई B, कोई I, कोई L, कोई I, कोई T, कोई Y। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है? तो पॉसिबिलिटीज़ हमें प्रोबेबिलिटी से एक सिलेक्ट करना है लेटर, तो हमारे पास 11 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है सैम्पल स्पेस में, सैम्पल स्पेस अगर हमने ऐसे डिनोट किया तो इसमें खाली कितने लेटर्स आएंगे? 11। ये 11 क्यों आए? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी का, इसमें 11 लेटर्स आते हैं, आप गिन सकते हैं, ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वावल। ये बोलता है अगर आपने एक वर्ड सेलेक्ट किया, अब बोलो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो वावल होगा। अब वावल के देखने आपको फेवरेबल केस है। चलो हमने एक ई लेटर चूज किया, ये देखो लिखने का तरीका इस तरह है। ई मैंने एक इवेंट मान लिया, क्या इवेंट मान लिया? लेटर चूज नहीं, जो हमने लेटर किया वो वावल है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो वावल होगा। अब बोलता है अगर वावल है तो प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, एक लेटर आपने चूज किया उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो वावल होगा। तो पहले इसके फेवरेबल केसेस देखेंगे, वावल में कौन कौन सा प्रोबेबिलिटी का लेटर वावल है, वही फेवर करेगा ना वावल को। तो इसमें यहाँ पे लिखा O एक है, A दूसरा हो गया, I तीसरा हो गया, फिर आया हो गया 4। तो 4 वावेल्स है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स लिए? 4। ये फेवरेबल है तो प्रोबेबिलिटी सिंपली आएगी 4/11। ज़्यादा कोई मसला नहीं। N ऑफ E डिवाइड बाई N ऑफ S, दिस द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। अब क्या करेंगे? जो फेवरेबल कितने हैं? 4, टोटल कितने? 11, 4/11, दैट्स द प्रोबेबिलिटी। आप इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। हमारे यहाँ पे 4/11 मैंने दिया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं भाई। मैंने एक अहम एग्जांपल सेलेक्ट की, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड। हमने एक सिलेक्ट किया ईयर, ये लीप ईयर हमने सिलेक्ट किया। अब बोलता है लीप ईयर हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, पता नहीं कौन सा किया, 2010 का किया, 10 लीप ईयर है, 2220, 2016, 2012, दिस आर ऑल लीप ईयर्स। लीप ईयर सिंपली आप कैसे निकालेंगे? 220 कैसे लीप ईयर हो गया? 4 से डिवाइड कर दो, 4 5 are 20, बीच में 0 डाल देंगे तो 505 आ गया। छोड़ दो, मुझे कहने का मतलब ये है कि जिस ईयर को जितने भी गुजरे आज तक, जिसको 4 से डिवाइड होगा दैट्स अ लीप ईयर। 2020 लीप ईयर था, 2021 चल रहा है अभी, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2016 लीप ईयर था, क्योंकि ये ज़रूरी सी बात है, 20 हो गया तो 4 निकालेंगे तो 216 हो गया, 2016 हो गया लीप ईयर। तो वो ईयर जिसको 4 से डिवाइड होगा दैट्स अ लीप ईयर। अब हमारे पास कोई एक लीप ईयर है, हमें मालूम नहीं कौन सा लीप ईयर है। अब बोलता है देखो लीप ईयर में क्या होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। और जो यूजुअल ईयर होता है ना जनरली, जैसे कि 2021 है, इसमें 356 डेज हम लेते हैं, ठीक है। कैलेंडर में आप देख सकते हैं 365 लेते हैं, ठीक है। 365 दिन आते हैं एक ईयर में यूजुअली, बट इन केस ऑफ लीप ईयर इट इज़ 366 डेज, 366 डेज आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये बोलता है भाई आप हमें बताओ प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स, इसमें 53 संडेज आएंगे। देखो पहले भाई, ये मैंने यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखो एक साल में मान लेते हैं फिलहाल, ये ऑलवेज होगा, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स।
जब इनको हम मल्टीपल करेंगे, क्योंकि एक दिन में 7, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इनको मल्टीपल करने के बाद आपको 364 आएगा। क्या आएगा, कितने डेज आ गए, 364। लेकिन लीप ईयर की बात हो रही, क्वेश्चन में लीप ईयर की बात हो रही है, तो लीप ईयर में कितने दिन हो गए, 366 दिन हो गए, 366 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे कितने 364, तो 2 डेज बचे, क्योंकि 52 वीक्स आ गए, इनको एक वीक में 7 दिन हैं, तो 7 को मल्टीपल करेंगे 52 से, 364 बन गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचे हैं 2 दिन, ये पता नहीं क्या होंगे। अब पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन है, तो हम क्या करेंगे 2 डेज, जो 2 दिन बच रहे हैं ना, 364 हमारा आंसर आता है 52 इंटू 7 निकाल के, वहाँ से ये आते हैं 52 वीक्स। 52 वीक्स होते हैं एक साल में, लेकिन उसमें एक तो 52 वीक्स हो गए लीप ईयर में। अगर जो जनरली अगर कोई साल लेंगे उसमें एक दिन बचेगा, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का कोई हफ्ता नहीं बनेगा। लेकिन ये जो 2 दिन बचेंगे, ये हो सकता है ऐसा मंडे और ट्यूसडे हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव डेज हैं। मंडे हो सकती है या ट्यूसडे हो सकती है, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, या संडे मंडे। ये मैंने ऐसे 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 दिन बचे ना, तो उनके वहाँ पे जो डेट होगी पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन कोई ना कोई दिन तो होगा। चलो हम मान के चलते हैं पहले भाई, ये जो आपके 2 दिन बचे, एक पहला दिन मान लिया भाई मंडे आ गया, उसके बाद तो ट्यूसडे आएगी ना, इसलिए मैंने फिर ये भी पॉसिबल है कि पहला दिन ट्यूसडे आ गया, बाद में वेडनेसडे आएगी दूसरा, या पहले वेडनेसडे ही आ गई फिर थर्सडे आएगा। ऐसे करके करके कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई आप यहाँ से देख लो, दीज आर 7 पॉसिबिलिटीज़, 7 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी आपने क्या किया, पहले 52 वीक्स आ गए। 52 वीक्स का मतलब हो गया एक साल में पहले इनिशियली 52 संडेज आती हैं, 52 जितने भी डेज हैं, 52 मंडेज, 52 संडे डेज, 52 वेडनेसडेज, 52 थर्सडेज, हर एक दिन 52 टाइम्स आएगा। ठीक है, लेकिन बचे 2 दिन, हमें चाहिए 52। चलो अभी तक मान लो हमें संडे, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 53 संडे होनी चाहिए। चलो यहाँ तो 52 वीक आ गए, इसका मतलब हो गया इसमें 52 संडेज आ गई, 52 संडेज आ गई ना, तो अब हमें निकाल ले आंसर किसका निकालना है, 53 संडेज होनी चाहिए। देख लो भाई, यहाँ तक तो चलो साल में 52 संडेज आ गई। अब एक संडे और चाहिए हमें, फेवरेबल केस ये और ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक संडे आएगी, क्योंकि अगर पहला दिन जो था, जो दिन 2 दिन बचे, अगर पहला दिन सैटरडे था तो बाद दूसरा ज़रूरी संडे आएगा, या ज़रूरी है क्या, ये भी हो सकता है कि पहला ही संडे आएगा, बाद में उसके बाद मंडे आएगा। तो फेवरेबल केस कितने आ गए, यहाँ पे भी संडे एक ऐड दिन होता है, यहाँ पे भी एक दिन संडे की शुक्ल में ऐड होता है। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने आ गए, संडे के 2 केसेस आ गए। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन होती है तो 53 संडेज आती है, अगर ये सिचुएशन भी होती है तो फिर भी 53 संडेज होती है। तो 53 संडेज कब बनती है, कितने फेवरेबल केस से, खाली 2। तो टोटल कितने ये हैं, ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 7, 2/7 इज सिंपली आंसर, ज़्यादा कोई मसला नहीं। इससे ये प्रोबेबिलिटी बन गई 53 संडेज की। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर व्हेन 6 अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड, व्हेन 6 फेस्ड अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड। ये बोलता है एक डाई, ठीक है, एक डाई क्या होता है मैं बता। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कंपोजिट नंबर की, लेकिन डाई का कंसेप्ट आ गया। अब बोलें, अब मसला है व्हाट इज डाई। ठीक है, सिंपल सा मसला है, हर एक ने सुना होगा भाई, ये जो डाई होता है, एक मिनट सॉरी, जो डाई होता है ये क्यूबिकल शेप में होता है, और ये यूजुअली जो होती है ना, हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सांप सीढ़ी खेलने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी कोई यूजेस हो सकती है, बट मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है इसको हम सांप सीढ़ी खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, एक क्यूब होता है, किसी ये वुडन भी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, एनीथिंग मेटल, किसी मेटल का भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये जिस तरह मान लो एक, जिस तरह हमारे पास एक ब्रिक होती है ना, लेकिन वो क्यूब नहीं होती है, वो क्यूबाइडल होती है। एक चाक बॉक्स हुआ करता था एक ज़माने में जब हम पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड्स में, या अगर कहीं पे आज भी ये सिस्टम प्रेवलेंट है, तो वो क्यूब टाइप का आता है। क्यूब आपने सुना होगा, तो उसके 6 फेस होंगे, 6 के 6 फेस सेम होते हैं। तो हर एक फेस पे कुछ नंबर ऐसे लिखते हो, एक फेस में 1 होता है, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। उस पर लिख के 4, 5, 6 ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये नंबर्स इस उनके फेस पे होते हैं। ठीक है, क्यूब्स के फेस पे। तो ये बोलता है भाई अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कंपोजिट नंबर की। अब बोलेंगे सर व्हाट इज कम, पहले देखते हैं जी, जब आप डाई टास्क करेंगे
एक डाई टास्क करने की बात हो रही है, एक डाई, खाली एक डाई। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कितने फेवरेबल केसेस है टोटल सैंपल स्पेस में? सैंपल स्पेस ये देख लो आप, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स आ गए। लेकिन हमारा इवेंट क्या है? इवेंट हो गया, हमें करना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए उसी को इवेंट बोलते हैं, ठीक है। वो एक इवेंट होता है एसोसिएट विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, इसमें कंपोजिट नंबर कौन हो गया? कंपोजिट नंबर वो हो गया जिसको 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 4 का एक फैक्टर, एक तो 1 है, एक तो 4 है, लेकिन 2 भी है इसका फैक्टर, इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि जिस नंबर का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं ना, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है माय डियर। तो इसी तरह एक और कंपोजिट नंबर हमारे यहाँ पे 6 है। तो कितने कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे? 2, एक है 4 और एक। हमें इनको कुछ नहीं करना होता है, हमें खाली चाहिए तादाद कितनी है। कितनी तादाद है कंपोजिट नंबर्स की? 2। टोटल कितनी पॉसिबल केस से कितनी तादाद है उनकी? 6। यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 है। 2/6 इज द आंसर, दिस द प्रोबेबिलिटी। इसको हम कसर कर सकते हैं, 2 1 2 3 दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल मसला है, ज़्यादा कुछ मसला है ही नहीं इसमें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट ई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये एक इंटीजर्स का सेट है विथ 1 एट देयर यूनिट प्लेस। ऐसे इंटीजर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर चूजन फ्रॉम दिस इज एन एलिमेंट ऑफ ई। देखो, लेट ई बी द सेट ऑफ इंटीजर, ये बोलता है भाई ई एक इंटीजर्स का सेट है, इसमें से कहाँ से? पहले देखते हैं, इसमें से आपको चूज करना है। कहाँ से चूज करना है? 2 से लेके 50 तक, ये आपका सैंपल स्पेस है। अब बताएंगे सर कैसे? क्योंकि इसी में से आपको चूज करना है। जब हम इसमें से एक एलिमेंट चूज करेंगे, पहले देखेंगे, जब भाई पहले देखो, सबसे अहम बात होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हो गया पॉसिबिलिटी। जब आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पॉसिबल केस क्या? पॉसिबल केस आप एक नंबर सेलेक्ट करो इनमें से, तो कोई भी कर सकते हैं, 2 से लेके 50 तक कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 से लेके कितने आगे? टोटल 49, ये आगे सैंपल स्पेस में 49, ठीक है। ये नीचे डिवाइड होगा 49। अब इवेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 1 प्लेस पे 1 होगा, 1 प्लेस पे 1 होगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से करते हैं, देख लो 2 से लेके 50 तक 1 प्लेस किन की 1 आती है? देखो इसकी 1 प्लेस पे 1, 11 की 1, 21 भी आएगा इसकी 1 प्लेस पे, यूनिट प्लेस हो गया 1 प्लेस पे 1 है, 31 आएगा और 41 आएगा। 51 नहीं आएगा क्योंकि ये बाहर हो जाएगा। तो कितने केस आ गए? 11 21 31 41, इनकी तादाद कितनी आ गई? 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है इवेंट में एक एलिमेंट आ गया, फिर 21 आ गया, 31 आ गया, 41 आ गया। टोटल भाई कितने बने? 4 बने। टोटल कितने फेवरेबल केस है? सॉरी, फेवरेबल 4 है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है? 49। तो 4/49 इज द आंसर। ये दिस आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा मसला है, ज़्यादा कोई मसला है ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन अर्न कंटेनर्स, एक डब्बा है, उसमें 3 रेड है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। मार्बल्स की बात हो रही है। इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड, ये बोलते 3 हमने सिलेक्ट किए। कितने किए सिलेक्ट? 3। इसमें देखो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का भी कंसेप्ट इस्तेमाल होता है प्रोबेबिलिटी में। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन है, इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। इफ 3 मार्बल्स आर पिक्ड एट रैंडम, 3 मार्बल हम पिक करते हैं रैंडमली, ठीक है। 1 2 3 किया आपने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर ग्रीन एंड 1 इज रेड? ये बोलता है भाई अब प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? 2 ग्रीन एंड 1 रेड। तो ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया 2 ग्रीन एंड 1 रेड, इसको बोलते हैं इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। लेकिन टोटल आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 3 मार्बल सेलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं सेलेक्ट? 3 और 4 में से सेलेक्ट करते हैं आप, ठीक है। तो अब आपके पास देखो, तो 3 एलिमेंट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 मार्बल्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो मार्बल जब आप सेलेक्ट करेंगे, टोटल कितने मार्बल्स है? चलो ग्रीन रेड इसको छोड़ दो, जब हम सैंपल स्पेस की बात हमें पहले देखना पड़ेगा टोटल कितने हैं। टोटल 7, 4 + 3 हो गया 7, तो 7 आपके पास टोटल मार्बल्स है। सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। जब हम सिलेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम 3 सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। 7C3, तो एन ऑफ एस में 7C3 आएगा। तो ये 7C3 कैसे एक्सपेंड करते हैं? चलो मैं इसको दिखाने की कोशिश करूँगा, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आ गया, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, ये 7 फैक्टोरियल आएगा, नीचे इनकी डिफरेंस 7 - 3 हो गया 4 फैक्टोरियल, और नीचे और 3 फैक्टोरियल आता है, ये 3 वाला भी, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 3 फैक्टोरियल 3 × 2
तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू जार 6, 6 कैंसिल, सॉरी एक में फिर से करते हैं। तो ऊपर आ गया था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे नीचे था 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया 3 इंटू 2, ठीक है। 3 टू जार हो गया 6, 6 कैंसिल। अब ये 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 5 जार 35, 35 यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सैम्पल स्पेस में है क्योंकि हमने 3 मार्बल्स को सेलेक्ट किया आउट ऑफ 7, ठीक है, क्योंकि टोटल 7 थे ना। तो अब हम इवेंट की बात करते हैं। हमारा इवेंट क्या है? इवेंट हो गया किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको? 2 ग्रीन, तो आपको 2 ग्रीन सेलेक्ट करने हैं। चलो हम सेलेक्ट करेंगे 2 ग्रीन को, तो ग्रीन हम सेलेक्ट करेंगे ग्रीन मार्बल से, तो 4 मार्बल्स ग्रीन है इनटू एक रेड चाहिए आपको। रेड कितने हैं? टोटल 3। एक हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया? एक यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया? 3 में से एक सिलेक्ट, 3 क्या है? रेड, तो रेड में से एक सिलेक्ट किया, ग्रीन में से 2 सिलेक्ट किए। अब इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं टोटल 18 आता है। अब यहाँ से देखते हैं 4C2 3C1 18 आएगा कि नहीं? 4C2 3C1, ठीक है। 4C2 को देखते हैं, 4 फैक्टोरियल नीचे इनकी डिफरेंस 2 फैक्टोरियल और नीचे वो 2 फैक्टोरियल आता है। तो अभी कॉम्बिनेशन में मैंने बोला है 3C1, जब नीचे 1 आता है ना तो ऊपर क्या है 3, तो यही आंसर आता है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल, अब इसको देखते हैं। 4 फैक्टोरियल का 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1 नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 2, फिर से 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 2 कैंसल, 2 2 जार 4, 3 जार 6, 6 आएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन इसका 3C1 का 3 आएगा। 6 3 जार 18, तो 18 मिला आंसर आपको। चलो 18 आ गया, ये इवेंट में आपके एलिमेंट्स है। तो 18 टोटल कितने हैं? 35, इसको नीचे लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। बहुत सिंपल मसला है, ज़्यादा कोई है ही नहीं, ठीक है। अब डाई पे एक और क्वेश्चन करते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, अभी मैंने बोला एक डाई हम थ्रू कर रहे थे, अब 2 कर रहे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल सम्स अपेयरिंग ऑन द, ये बोलता है एक डाई आपने यहाँ से किया, एक फिर यहाँ से किया, अब जो पॉसिबल सम्स आएंगे यहाँ पे देखो। अभी मैंने बोला यहाँ पे क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी। अब ये बोलता है यहाँ से जो नंबर आया, मान लो फॉर टाइमिंग 3 आया, यहाँ से 4 आया, तो इनका सम क्या आएगा? सम 4 + 3। ये बोलते हैं कितने पॉसिबल सम्स आ सकते हैं? यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, तो 2 + 1 हो गया 3, 3 एक सम आएगा, 7 एक। अब ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा नीचे, और फिर बोलता है कॉरस्पॉन्डिंगली हर एक सम की प्रोबेबिलिटी। ये शॉर्टकट मैं बताऊँगा यहाँ पे, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। भाई देख लो, सम हो सकता है 2 भी आएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 सम आएगा, 3 आएगा, 4 और लेके 6 तक आएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे? देख लो, मैंने आपके लिए यहाँ पे आसानी के लिए एक चीज़ बनाई है, ये एक फिगर मैंने यहाँ से लाई है आपको समझाने के लिए। चलो हम जब एक डाई टास्क करते क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, एक और करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल है ना। तो अगर एक डाई पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, तो ये एक आउटकम है। एक पे 1 आ सकता है, 1 2, ये भी आउट, 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आ सकता है। 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आ सकते हैं। ये मैंने 3 1 भी आ सकता है, 3 2 3 3 3 4, या 4 1, ये सारे पॉसिबल आउट। ये आगे टोटल 36, क्योंकि देखो एक डाई को टास्क करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटीज है, दूसरे को करेंगे डाई टास्क क्योंकि उस पर 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 6 हो गई, 36 सैम्पल स्पेस है। पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा सैम्पल स्पेस में कितने हैं? 36। अब देख लो सम क्या क्या आ सकता है, ये देख लो सम 1 + 1 कितना हो गया? 2, सबसे छोटा यही है 2, सबसे छोटा सम 2 आएगा। यहाँ पे देख लो 2 + 1 कितना हो गया? 3 भी सम आता है, 3 + 1 4 भी सम आता है। यहाँ पे देख लो ये 4 भी सम आता है, 4 + 1 5 भी सम आता है, 5 + 1 6 भी सम आता है, 6 + 1 7 भी सम आता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम सम कितना आएगा? 6 + 1 है 7। लेकिन देख लो, अब बोलेंगे सर क्या ये इतना? ये नहीं, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। देख लो, सबसे बेहतर होता है आप ऐसे चेक कर लो। कैसे? ये डायगनली चेक कर लो, ये मैं ऐसे बनाया डायगनल, इसको चेक कर लो, इससे तकरीबन सारे मिल जाते हैं। 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 कितने? 4 भी आएगा, फिर 3 + 3 6 भी आएगा, यहाँ से भी 4 + 4 8 भी आएगा, 5 + 5 कितना आया? 5 + 5 हो गया 10, 6 + 6 12 भी आ सकता है। तो मैक्सिमम 12, सबसे कम कितना आएगा? 1। चलो एक शॉर्टकट आप याद रखेंगे, सबसे छोटा आ गया 1 + 1 2, और सबसे बड़ा आ गया 6 + 6 शाबाश 12। तो 2 से लेके 12 तक सारे सम आ सकते हैं। तो ये मैंने पॉसिबल सम्स 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पॉसिबल सम्स हैं। जब आप 2 टास्क करेंगे उन पे जो नंबर्स आपके पास आएंगे ना, उनको ऐड करके ये पॉसिबल आउटकम्स है। लेकिन अब हमें उनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो देख लो, पहले हमें सम चाहिए 2 हो गया ये वाला 1 + 1, और कोई है पॉसिबिलिटी जहाँ पे सम 2 बनेगा? ना,
बस ये एक है, इस तरह करते हैं, ये एक है। तो टोटल कितने आ गए, जब सम 1 था तो एक ही आएगा, तो डिवाइड किया 1/36, क्योंकि टोटल यहाँ पर लिखा है मैंने सम इज़ 2, तो एक ही फेवरेबल है, डिवाइड करना पड़ेगा 36, क्योंकि टोटल 36, 6 × 6 36 फेवरेबल केस है सैम्पल स्पेस में, ठीक है। अब सम 3 की बात करते हैं। जो सम 3 है ना वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसे, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, तो कितने 3 के पॉसिबल फेवरेबल कितने हैं, 2, तो 2/6 36, तो इसको कसर करके 1/18 मिलेगा। अब अगर आप सम 3 चाहिए तो ये वाला आप कंसिडर करेंगे, ये वाला आप कंसिडर करेंगे, ये देख लो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, तो 4 के कितने आ गए 3/36। तो ऐसे करके आप हर एक यहाँ पे देख लो। फिर अगर सम 5 की बात करेंगे तो ये वाला आप लेंगे, कितने आ गए यहाँ से 1 2 3 4 आएगा, फिर आगे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ये कम होता जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं, आप यहाँ से देख लो, ऐसे ऐसे देख लेंगे आप, ये एक एक करके डायगोनल, ये एक करके, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर लास्ट में फिर से 1, तो 12। अगर 12 की बात करेंगे, सम 12 हो तो उस टाइम एक ही फेवरेबल किसका 1/36, तो हर एक का मैंने नीचे प्रोबेबिलिटी भी दे दी है। तो ये तकरीबन 7 तो से लेके 11 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये 11 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से किए, एक क्वेश्चन नहीं है, 11 है, ठीक है। तो जब आपके पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द सम ऑन द डाइस, व्हेन द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 2, तो आंसर आएगा 1/36, 3 1 2/36, 3/36, 4/36, 5। तो आप क्या करेंगे भाई, इसको आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप ये टेबल याद रखेंगे। कैसे रखेंगे याद, स्टार्ट करेंगे 2 से लेके जाएंगे 12 तक, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2/36, फिर है ना, बहुत आसान, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। तो मैंने बोला 6/36, उसके बाद आपको वो रिपीट करने पड़ेंगे, ये 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। इसका मतलब होगा फर्स्ट और लास्ट की प्रोबेबिलिटी सेम, यानी सम कब 2 होगा और सम कब 12 होगा, इसके सेम फेवरेबल केस होंगे, एक ही होगा, ठीक हो। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ही है ना, 1 + 1 एक ही हो गया 2। यहाँ पे देख लो 6 + 6 एक ही फेवरेबल केस है ना, जब 12 होगा सम, तो 12 और 2 की प्रोबेबिलिटी सेम आ गई। तो ये एक बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, इसलिए फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम आती है। अब 11 का अगर देखेंगे, 11 को यहाँ से देखेंगे, देख लो 11 यहाँ से आएगा, ये 2, तो इसके 2 फेवरेबल केस हैं, ठीक है। तो 11 और यहाँ पे देख लो, ये भी 2 है, ये 3 होगा, 11 और 3 जब होगा सम तो इनकी भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो इस तरह 4 की, इस तरह, और यहाँ पे 10 की, ये सिमेट्रिकल है, तो आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो फाइनली एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आया था JK SSB 2020 में, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, 125 स्टूडेंट्स है क्लास में, 70% इन मैथमेटिक्स, 55% स्टैटिस्टिक्स, 30% बोर्ड्स। ये बोलता है 70 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हो गए, 55 स्टैटिस्टिक्स में पास हो गए, और 30 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हो गए। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास हैज़ पास्ड ओनली 1 सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट उसने पास किया होगा, ओनली 1 सब्जेक्ट। जब ओनली 1 सब्जेक्ट की बात आएगी तो उसमें आएगी खाली मैथमेटिक्स ही बचे और खाली स्टैटिस्टिक्स। जब हम खाली स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया और वो वहाँ से भी पास हो गए, ठीक है। आपको लेकिन वही चाहिए जिनके पास खाली स्टैटिस्टिक्स ही, मैथ नहीं हो, यहाँ खाली मैथमेटिक्स, जिनके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं। ये मैंने डाटेड यहाँ पे लिखा है, वो देख। चलो पहले देखते हैं हमारे पास कितने टोटल बच्चे हैं, 125, ठीक है। 125 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है, लेकिन मैथमेटिक्स में कितने हैं, मैथमेटिक्स में देख लो, पहले इसको करते हैं, सेट्स का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होगा। मैथमेटिक्स के अगर हम मैथमेटिक्स का सर्कल लेंगे भाई, पेन चेंज करते हैं, मैथमेटिक्स ये मैंने लिया है यहाँ पे, मैथमेटिक्स में टोटल कितने हैं 70, और ये सारा स्टैटिस्टिक्स आ गए, इनका कुछ कॉमन पोर्शन भी आ गए, ये स्टैटिस्टिक्स कितने हैं 55, ठीक है। तो देख लो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल 125 बच्चे हैं, टोटल हो गए ये सारा, कितने बच्चे हैं सारे हमारे पास 125, ठीक है, लिखे मैंने 125। इस 125 में हम क्या करेंगे, देख लो, इस 125 में ये सारा गया, इस 125 में ये सारे 125 थे, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ बाहर निकालेंगे। क्या बाहर निकालेंगे, मैथमेटिक्स। चलो मैथमेटिक्स बाहर निकालते हैं, सारा मैथमेटिक्स बाहर निकाला। मैथमेटिक्स बाहर निकाला तो मैथमेटिक्स के 70 बचे थे, 125 में 70 गए तो 5
12 में ये 55 आ गए, तो 55 स्टूडेंट्स ये आ गए, ये वाले, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास खाली स्टैटिस्टिक्स है। तो ये भाई ये वाले लोग आ गए भाई, कौन से लोग आ गए, जिनके पास खाली स्टैटिस्टिक्स है, मैथ नहीं है। ठीक है, चलो आ गया ना ये तो इससे भी आसान था अगर हम ऐसे निकालते। देखो कैसे, सॉरी एक गलती मैंने की, ये बीच में जो है ना, बीच कॉमन कितने बच्चे हैं, कॉमन वो बच्चे हैं जिनके पास दोनों सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स और वो 30 थे टोटल, ये कितने थे 70 में से अगर 30 निकालेंगे कितने बचे माय डियर, क्योंकि 70 टोटल मैथमेटिक्स की, 70 में से निकालेंगे 30 तो 40 बचे। तो ये 40 मैंने किससे निकाले, 70 में से, 70 ये सारा था, इसमें से आपने क्या निकाला 30 क्या निकाला आपने, ये बीच वाला निकाला, कॉमन वाला पोर्शन निकाला, बचा क्या, बचा ये बचे वो बचे जिनके पास खाली मैथमेटिक्स है, वो कितने आएंगे फिर, वो आएंगे 70 में से निकालने ये कॉमन 30 तो 40 ये आएंगे। ये कौन से बच्चे आएंगे, जिन्होंने मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स पास किया है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के कितने टोटल बचे 55, इसमें से कॉमन कितने हैं 30 बाहर निकालेंगे तो उसमें 25 ये वाले लोग आएंगे, ये वाले वो लोग हैं जिनके पास स्टैटिस्टिक्स खाली है। तो खाली स्टैटिस्टिक्स और खाली मैथमेटिक्स कितने बच्चे आगे, 40 आगे खाली मैथमेटिक्स, 40 आगे सिर्फ स्टैटिस्टिक्स 25, तो इसको ऐड करके 65 बनेगा। तो 65 बच्चे टोटल वो है जिनके पास एक ही सब्जेक्ट है, या मैथमेटिक्स या खाली स्टैटिस्टिक्स। तो टोटल कितने 125 मैंने डिवाइड किया, क्योंकि टोटल 125 है, प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं टोटल डिवाइड करते हैं, फेवरेबल 65 है, इसको कसर करेंगे 35 से, तो 5 से कसर करके बाद आपके पास ये आंसर आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलो माय डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। इट्स वेरी थैंकफुल टू यू।